सुंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले आप लोगों को रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो SSGD में खूब पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक चींटी जो है 3 मीटर चलती है। क्या चलती है? 3 मीटर चलती है। फिर अपने 4 मीटर ऊंचाई पर 4 मीटर ऊंची ब्रिज पर चढ़ती। क्या है? फिर जो है 4 मीटर ऊंची ब्रिज पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से कितना दूरी पर है? पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से कितना दूरी पर। देखिए, कोई चींटी जो 3 मीटर चलती, क्या चलती है? मान लेते हैं कि यहाँ से आता कि 3 मीटर चला। कितना चला? 3 मीटर। फिर जो है 4 मीटर ऊंचा ब्रिज है। ब्रिज ऐसे होगा, क्या है, 4 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ जाती है। तो मूल स्थान से कितना दूरी? क्या है? मूल स्थान से कितने दूरी पर है? तो मूल स्थान यहाँ पर है। इससे बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए क्या बन गया आपका, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस पर लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो आपका कर्ण बन गए और ये हो गया आधार, हो गया लंब। तो कर्ण बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका आधार 3 का स्क्वायर प्लस कर्ण क्या है और आधार लंब क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो 9 + 16 हो जाएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 है। तो कर्ण बराबर का है रूट में 25। क्या हो जाएगा? रूट में 25। तो रूट में 25 का मान होगा 5। तो उसके जो है उसके मूल स्थान से कितना दूरी पर है? तो हम ये बोल सकते हैं मूल स्थान से 5 मीटर दूरी पर। कितना मीटर दूरी पर है? मूल स्थान से 5 मीटर दूरी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक? क्या है? प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अंक आ गया? देखिए, एक श्रृंखला दिया गया है, 3, 5, 6, 12, फिर 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क 24 और 26। अब देखिए सीरीज चल कैसे रही है। अगर अब सीरीज देखा जाए तो 3, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 12, फिर 12, मतलब ऐसे सीरीज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जब ऐसे नहीं चलती है तो देखिए कितना भी करने पर 1 बढ़ रहा है, फिर 5, मतलब ऐसे सीरीज नहीं बन पाए। तो क्या करते हैं हम, एक छोड़ कर देखते हैं क्या चल रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, ये देखिए सीरीज बन रही है। क्या बन रहा है? इसमें देखिए 6 दूना के 12 दूना के 24, ऐसे सीरीज बन रही है। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है। कितना गुणा किया जा रहा है? 2 का। तो हम देखते हैं फिर ऊपर वाले जो लेते हैं जो छोटा, उसमें क्या सीरीज बन रहा है। 5 से गए हैं 12 पे, तो 7 जोड़ा गया है। ठीक, अब देखिए बीच में नहीं है, 5 से 7 यही है, 5 से 7 यहाँ पर है। फिर 7 के बाद पता नहीं क्वेश्चन मार्क कुछ भी होगा। फिर अगला 26। अगर 7 के बाद अब क्या 7 आगे जोड़ देते हैं तो 12, 7, 19, 19, 7, 26, ये सीरीज बन जा रहा है। अगर उल्टा भी आते हैं, इधर बढ़ रहे थे, इधर चल रहे थे, तो अगर हम वापस आते तो 6 7 घटनी चाहिए। 19 में से 26 में घटाते हैं 7 तो 19 आएगा। 19 में 7 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 + 7 क्या आ जाएगा? 19। ठीक, तो ऐसे आपकी सीरीज बन रही है। ठीक, तो हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा 12 और 19 हो जाएगा। 12 और 7 क्या आ जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला 3 घंटे क्रमशः 9 मिनट, क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के पश्चात बचती। क्या है? 1 घंटे 9 मिनट के बाद, 1 घंटे 12 मिनट बाद और 1 घंटे 15 मिनट के पश्चात अंतराल पर बचती हैं। ठीक, 8 बजे पुनः 8 बजे जो है 7 बजती। ठीक, 8 बजे जो है सुबह के 8 बजे, मतलब पूर्व मतलब AM, सुबह 8 बजे जो है तीनों घंटियाँ एक साथ बजती। क्या है? 8 बजे जो तीनों एक साथ बजती हैं। तो बोल रहा सबसे पहले दोबारा ठीक बजने के पश्चात, 8 बजे बजने के बाद दोबारा तीनों घड़ियाँ सबसे पहले कब एक साथ बजेंगी। और समय दिया गया है 8:45, 10:30, 11 बजे और 1 बजे। ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको क्या निकालते हैं? LCM। क्या निकाला जाता है? LCM। ठीक, तो 9, 12 और 15 का निकाल दीजिए LCM। डायरेक्ट काट देते हैं सीधा, पहले 3 से ही काट देते हैं। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर 3 से काट देते हैं तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा। फिर 4 से काट देंगे तो 1, फिर 5 से काट देंगे तो
1। देखिए 3 तरीके 9 हो गया, 9 चौके 36, 5 हो गया 180। क्या हुआ 180। इसका मतलब है कि 180 मिनट के बाद जो है तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। कितने हैं 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद जो है घंटियां एक साथ बजेंगी। अब देखिए 180 मिनट तो आता है, आ गया। अब कह दिया गया कि 8 बजे एक साथ बजी थी। 8 बजे का मतलब 8 बजे से 180 मिनट बाद, 180 मिनट का मतलब क्या बोल सकते हैं 3 घंटा। 1 मिनट होता है 60, 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 180 मिनट है कितना जाएगा 3 घंटा के बराबर हो जाएगा। अगर तो जो 8 बजे बजे थे घंटियाँ, कितने बजे 8 बजे थी, तो 8 के बाद 3 घंटा जोड़ देंगे तो 8 3 11 बजे। कितना बजे 11 बजे तीनों घंटियाँ फिर दोबारा एक साथ सबसे पहले बजेंगी। ठीक, सबसे पहले 11 बजे में फिर 3 घंटे बाद बजेंगे। हर 3 घंटे के अंतराल पे ये घंटियाँ क्या होंगी बजेंगी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 11 बजे पूर्वाह्न। ठीक, ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाएगा कि तीनों घंटियाँ या फिर कुछ भी होएगा दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, 3 व्यक्ति इतने टाइम पर चलते हैं 5 मिनट के अंतराल पे, यदि तीनों एक साथ 8 बजे चलते हैं तो दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो तुरंत आप क्या निकालें एलसीएम निकालना। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका 11 मिनट और 11 बजे पूर्वाह्न। तो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बताइए। क्या है प्रश्न दिया गया है घोड़ा, बंदर और बाघ। इसमें 4 डायग्राम, 1 डायग्राम 2 3 और 4, इनमें से कौन सा सही है। अगर आप पहला देखेंगे तो देखिए क्या घोड़ा के अंदर बाघ है, बाघ के अंदर देखिए घोड़ा, बंदर, बाघ, तीनों क्या है जानवर है, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो क्या एक ही के अंदर तीनों हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए दूसरा वाला देखिए कि अगर तीनों जानवर हैं और तीनों अलग अलग हैं तो ये हो सकता है। देखिए यही होगा आपका। देखिए एक मान लेते घोड़ा है, घोड़ा से बंदर से कोई कांटेक्ट नहीं है, बाघ से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो क्या घोड़े के अंदर या फिर बाघ के अंदर तीनों एक हो सकते, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर जानवर होता है, एक जानवर होता है अगर, तो जानवर के अंदर तीनों हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ये इसको देखा जाए, अगर यहाँ पे एक जानवर दिया गया होता, घोड़े को काट करके, किसी एक को काट करके जानवर दे दिया होता तो हो जाता ऐसा कि जानवर है, जानवर के अंदर घोड़ा है या फिर घोड़ा और बाघ दोनों होता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये वाला हो सकता है कि जानवर होता तो। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है घोड़ा है, बंदर है, बाघ है, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम जो हो जाएगा आपका बी से होगा। देखिए घोड़ा, बंदर और बाघ तीनों से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्या है अगली संख्या क्या होगी। क्या है 1 2 5 संख्या दिया गया, इसके बाद में कोई अगली संख्या होगी। क्या इसके आगे क्या है कोई संख्या होगी। ठीक, तो उसमें कौन सी संख्या होगी। देखिए आप चाहे आपका ऑप्शन दिया है इनमें से कोई एक होगा। अगर आप इस संख्या को देखा जाए, अगर 5 8 है, 9 है, 6 है, 5 4 2 3 ये संख्या है। अगला संख्या 8 है, 9 6 5 4 2 3 7 और 8 9 5 2 3 9 6 5 4 3 2 और 3। इसको संख्या देखा जाए तो इसके बाद कोई अगला संख्या उसको पूछ रहा है, तो इसमें देखिए क्या चल रहा है। इतना बड़ा संख्या है, आपको उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको गौर से देखेंगे कुछ ना कुछ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे कि देखिए इसमें संख्याएं घट रही। देखिए यहाँ पर 8 अंक है, 3 2 5 4 9 अंक है, इसमें देखिए 3 3 6 2 8 है, इसमें 3 4 7 है, इसमें क्या है 6 है। तो क्या संख्या लगातार घट रही है। तो देखिए आंसर में 5 आना चाहिए, 5 अंक का देखिए 5 अंक का दिया भी गया है, इसका मतलब संख्याएं घट रही है। अब किस रूप में क्या घट रहा है, अब देखिए गौर करने वाली बात है। इस वाले में देखा जाए अगर तो यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पर सके ये पूरा वैल्यू सेम है यहाँ से यहाँ तक। देखिए 8 9 6 5 2 3 7, सिर्फ यहाँ पर क्या है अगला संख्या 5 हट गया है। क्या हटा है अगला, इस वाले में क्या अगला संख्या 5 को हटाया गया है। फिर अगर इस वाले में देखा जाए तो इस वाले में भी संख्या कम हुई है, लेकिन क्या कम कि 8 9 इधर तक पूरा कम है, मतलब ये पीछे वाला 7 हटा है। क्या हटा है 7 हटा है। फिर और इस वाले देखा जाए तो अगला संख्या 8 हटा है, बाकी सब सेम है। तो क्या है कि एक बार संख्या पीछे से हट रही है, एक बार क्या घट रही है आगे से।
तो देखिए यहाँ पर 9 कटा है और यहाँ देखिए आगे से कटा था, अब क्या होगा पीछे से कटे, क्या करेगा पीछे से कटे, मतलब एक बार देखिए इसको काटा गया है, ठीक, फिर इसको काटा गया है, फिर इसको काटा गया है, फिर इसको काटा गया है, ठीक, सॉरी हाँ इसको नहीं काटा गया, अगली संख्या को क्या 8 वाले को काटा गया है, फिर क्या काटा गया है, अब देखिए ठीक, तो अब देखिए पीछे से काटा गया, आगे काटा, फिर पीछे से काटा, फिर आगे, फिर पीछे, अब किसको काटेगा, अब इसको यहाँ से आगे काटा था, अब क्या करेगा पीछे वाली संख्या को काट देगा। देखिए एक बार यहाँ वाली संख्या काटा, पीछे वाले को, फिर आगे वाले को, फिर पीछे वाले को, ठीक, क्या करना चाहिए इस वाली संख्या को काटनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 8 9 6 2 3 7, 5 8 9 3 2 7 है, अब यहाँ 8 है, पूरा संख्या देखिए तो एक पहली संख्या जो संख्या को काटा गया, तो आगे की संख्या को काट दिया गया है। फिर वाले में देखा जाए, इस वाले में तो आगे से नहीं काटा गया है, इस वाले में पीछे से काटा गया, देखिए इस 7 को काट दिया गया है, ठीक, मतलब एक बार पीछे से काटा, एक बार आगे से काटा है, फिर देखिए अब पीछे से काटा है, फिर अब यहाँ देखिए इस वाली संख्या देखेंगे तो सेम संख्या यहाँ तक पूरी है, आगे वाली काट दिया गया है, मतलब अब आगे वाला काटा गया तो जो अगला वाला में आएगा पीछे वाले को काट देगा, तो इस संख्या में जो है 3 को काट देगा, किसको काटेगा 3 को काट देगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन 9 6 5 4 2, आपका आंसर है। कभी देखिए आप अगर इसमें से पीछे वाले को भी काट देते हैं और आगे वाले को काट देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 5 4 3 2, अगर यहाँ 9 काटें तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको एक क्रम में चलना है कि किस क्रम में काटा जा रहा है। एक बार पीछे आगे काटा गया तो पीछे, फिर आगे, तो फिर क्या आना चाहिए पीछे आना चाहिए, ना कि आगे वाला भी काट देंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या है, अगर इसमें से पीछे से काट रहा है, आगे काटा फिर पीछे, तो 9 6 5 4 2 आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि 30 जनवरी 2013 क्या है, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था रहा हो तो 2 मार्च 2013 कौन सा दिन है, क्या है 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए दिया गया 30 जनवरी, क्या दिया गया 30 जनवरी 2013, फिर पूछ कर रहा है 2 मार्च 2013। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के बाद मार्च दिया गया, सिंपल बस में फरवरी आया हुआ, तो देखेंगे फरवरी 28 दिन का है कि 29 दिन का है। तो देखिए फरवरी 29 दिन का कब होगा, जब आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर का मतलब जो ईयर वाला संख्या है, ईयर है वो 4 से पूरा कट जाएगा। अगर देखिए लास्ट में 3 है, सिंपल सी बात है कि 4 कटेगा नहीं, इसका मतलब यह है कि जो 2013 है लीप ईयर नहीं है। क्या है 2013 आपका लीप ईयर नहीं है, जो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी क्या हो जाएगा 28 दिन की हो जाएगी। तो इसमें देखा जाए 30 जनवरी मतलब जनवरी में एक दिन और बचा है, ठीक। क्या जनवरी क्या होती है 31 की होती है। देखिए यहाँ से बात करते हैं, ऊपर जो आती है 30 होती है, जिन बीच में आती है ऊपर वाला 31 होता है, नीचे जो आता है 30 का, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक। तो आपका जनवरी जो होता है 31 का होता है, मतलब एक दिन इसमें बचा है, और ये पूरा 28 दिन इसमें बचा हुआ है, ठीक। और मार्च में भी 2 दिन है, मार्च में भी 2 दिन है, तो क्या हो गया 28 1 29 और 2 31 दिन, क्या होगा 31 दिन, मतलब 30 मार्च से अगर 30 जनवरी से अगर 2 मार्च के बीच देखा जाए तो 31 दिन हुआ। अब दिनों की संख्या ये है, इसमें क्या होगा 17 से भाग देते, सॉरी 7 से भाग 17 सॉरी 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे ना तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 3 शेष बचे, क्या बचेगा 3 शेष। अब जो शेष बचेगा उसी को इस दिन में ऐड कर देंगे। अगर गुरुवार में अगर 3 ऐड करते हैं, देखिए गुरुवार में 3 ऐड क्या आता है, शुक्रवार शनिवार रविवार, कितना दिन आएगा शुक्रवार शनिवार रविवार, क्या हो जाएगा गुरुवार में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दिन, नेक्स्ट दिन आया गुरुवार के 3 दिन बाद क्या आता है हमारा रविवार आता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, रविवार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है यम ने यम से किससे कह रहा है, यम जो है यम से कह रहा है आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे, ठीक, आप मेरी
बहू के सास से बेटे हैं। तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना होता है आपको क्या कह रहा है। देखिए बहू के बस 3 खंड में देखो, यहाँ से यहाँ ये इतना को बस ध्यान में देखना है, सिर्फ इतना को ध्यान में देख लेंगे पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। उसके बाद ये तो पूछिएगा क्या कह रहा है, मेरी बहू के ससुर। देखिए बहू का ससुर क्या होगा, पति होगा। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो बहू का ससुर क्या होगा, पति होगा। पति की सास, ठीक, पति की सास क्या होती है, माता होगी, सिंपल सा। पति की सास क्या होगी, माता होगी। माता के बेटे हैं, माता का बेटा क्या होता, भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। यन यम से किस प्रकार संबंधित है, क्या होगा, यन यम का क्या हो जाएगा, भाई। आपको बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगा कर नहीं, इधर वाला पर ज़्यादा मत, सिर्फ इस वाले को देख लीजिए, उसके बाद इस कौन किससे पूछ रहा है हल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, यन ने यम से, यन यम जो है, यम ने यम से कहा, किसने कहा, यम से कहा। कौन कह रहा है, यम कह रहा है कि आप मेरी बहू के ससुर, कि बहू का ससुर क्या हो गया, पति होता है आपका। पति की माता, पति की सास क्या हो गया, आपकी माता। माता का भाई क्या होगा, भाई होगा। माता के बेटे मतलब अगर माता का बेटा क्या होगा, भाई होगा। तो यम जो होगा, यम का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माता का बेटा क्या होगा, भाई होगा, भाई। ठीक, तो साला ये तो पहले खत्म हो जाता है। कुछ संभावनाएं, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पुत्र मार देंगे। यहाँ जो अगर इस वाले को पूरा नहीं देखेंगे ना तो फट से पुत्र मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा पढ़िए, क्या हो जाएगा, यम यम का भाई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए a@b, इसका है a@b, क्या इसका मतलब कर रहा है, ए जो है बी की बेटी है। कौन बेटी, ए बेटी है, बी क्या, बी का मतलब ए क्या होगा, पिता या माता होगा। ठीक, कि कौन है, ये बी की बेटी है, तो सिंपल सी बात है, बी क्या, पिता हो गया, माता होगा, बी एक पीढ़ी ऊपर गया। ए कौन बेटी है, ए की बी जो है ए की बेटी है, किसकी बेटी है, बी जो है ए की बेटी है। ठीक, ए जो है बी की बेटी, किसकी बेटी है, बी की बेटी। कहाँ चलाई, नीचे। ठीक, ए जो है बी की बेटी है, तो आपका बी ऊपर हो गया, बेटी का मतलब निगेटिव चीज नीचे चली आई। उसके बाद का है स्टार, ये किसका मतलब है, @ का। स्टार का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब आपका है कि ए जो है बी की बहन है। कौन बहन है, ए बहन है बी की। ए हो गया निगेटिव, बी पता नहीं। ठीक, और ये किसका मतलब, स्टार का मतलब था। और इसके बाद बोल रहा है ये हैश का मतलब, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ए जो है बी का पिता है। कौन पिता है, ए पिता है बी का, तो बी हो गया नीचे, और पिता है तो ऊपर आ गया, एक पीढ़ी ऊपर। ये किसका है, हैश, ये आपका है स्टार का। ठीक, तो पूछ क्या रहा है कि w@x, तो w का @ का कहाँ है आपका, @ यहाँ है। देखिए w क्या हो जाएगा, x का पुत्री हो जाएगा, क्या यहाँ क्या कर रहा है, बेटी हो जाएगी। ठीक, तो w क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी x का, तो x क्या हो गया, ऊपर हो गया, इसकी बेटी w क्या हो गया, नीचे हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, w नीचे। उसके बाद बोल रहा है x के बाद आपका ये स्टार लगा के y पूछ रहा है। तो स्टार का मतलब क्या आपका है, स्टार का मतलब क्या है कि ए जो है बी का, ठीक, बी जो है, ए जो है बी का पिता है। कौन पिता है, बी का। ठीक, किसका है, x@y, यक्स का पिता क्या है, वाई है, क्या है, वाई। ठीक, यक्स की किसका पिता है, देखिए ये जो है बी का पिता है, मतलब ये जो यक्स वाला ए से कर देंगे, जो यहाँ रिलेशन आया है यक्स ऊपर रहेगा, यहाँ पे यक्स क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या होगा, वाई। यक्स जो है वाई का पिता, ये प्लस चिन्ह है। अब इसका वाई का कोई क्या है, वैल्यू नहीं है कि यक्स मतलब +2 है या निगेटिव है। इसका मतलब यह है कि महिला या पुरुष, वाई पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नोटिस नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि y@z, y@z का मतलब है कि @ का मतलब क्या है कि y बहन है बी का। ठीक, तो y क्या हो गया, बहन हो गई, क्या है, y, उसका मतलब है @ हाँ,
है इसका का बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है। कौन बहन है? ए जो है बी की बहन है। क्या हाँ आ गया आपका ये जेड आ गया। ठीक, तो पूछ क्या रहा है कि यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन हो, डब्लू का एक भाई और एक बहन हो गया तो क्या हो गया भाई। ठीक, तो डब्लू का एक बहन और एक भाई मतलब दो है, इसमें से एक बहन होगा एक तो भाई होगा। तो पूछ रहा है और एक बहन है पूछ रहा है, तो देखिए अभी दे दिया गया, इसमें से कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। जेड एक्स का पोता है, देखिए जेड यहाँ एक्स का पोता था ही नहीं, ये क्या होगा पुत्र एक्स नहीं होगा। पोती है वो भी गलत, भाई है भाई भी नहीं है एक्स का, क्या है जेड जो है एक्स का पुत्र है। क्या जेड देखिए एक्स का पुत्र है नहीं पुत्री है, और पुत्री का भाई क्या हो गया पुत्र। ठीक, क्या हो गया इसकी वाई डब्लू के एक भाई है एक बहन हो गया, एक क्या होगा भाई हो गया, ये क्या होगा जेड जो इसका एक पुत्र है। इसका ये तो मतलब था कि इसकी बहन है जो एक्स वाई जो है जेड की बहन है, ये प्लस में होगा ये माइनस में गया। तो ये भी नीचे भी बोला जा रहा है डब्लू की एक भाई और एक बहन है, डब्लू की एक बहन वाई है और एक भाई जेड है। ये खुद मतलब ये खुद लड़की है अपने आप में। तो एक्स का जेड से क्या संबंध हो गया, जेड जो हो गया एक्स का पुत्र, जेड क्या है एक्स का पुत्र, भाई तो नहीं होगा। ठीक, पोती पोता भी नहीं होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जेड जो है एक्स का पुत्र है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आगे है कि 15 = 9, 10 2 = 4, 2 20 = 8, 2 25 का मान। देखिए इसका मतलब ये जो होता है ना, ये कुछ भी करके इसका मतलब नहीं कि ये गुणा है भाग है घटाना ऐसा कुछ नहीं है। इसके स्थान पर कुछ भी करके क्या लाया गया इसको मतलब नहीं। देखिए अगर 15 3 = 9 आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ा भी सकता है घटाया भी जा सकता है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है 5 1 6 3 9 जोड़ा गया, हो सकता है घटाया गया हो, तो ऐसा कुछ भी रेशियो नहीं है। देखिए जो रेशियो फॉलो होगा एक में वही चीज सब में फॉलो होना चाहिए। बराबर 4 आ रहा है, 2 20 = 20 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अगला 2 25 बराबर क्या होगा। देखिए क्या करके इतना लाया गया है वही चीज सब में। अगर देखिए 5 1 4 और 5 1 6 3 9 और 10 2 और 2 1 3 हो रहा है, तो यार देखिए सबको जोड़ रहे हैं इतना आ रहा है पहले, लेकिन बाकी सब में अगले में नहीं आ रहा है। तो ये क्या किया गया 15 में से 3 घटा तो भी 9 नहीं आता है। देखिए क्या किया गया होगा, अगर सबको देख रहे होंगे तो एक चीज आपको दिख जाना चाहिए। अगर 15 को 3 45 क्या होता है, 3 45 में अगर 45 में क्या कर दें कि 9 आ जाए, तो अगर 5 से भाग दे तो 9 आ जाता है। 15 × 3 में अगर 5 भाग देते हैं तो 9 आता है। तो यही चीज सब में लागू करते क्या देखिए लागू होता है। ठीक, अगर 10 गुणे कर रहे हैं 2 भागे 5 तो देखिए 4 आ गया। 5 को 20 में भाग देंगे 5 का अगर 4, इसमें देखिए 2 × 20 भागे 5 = 8, 40 5 40 में भाग देंगे 5 का तो 8 आ गया। तो इसका मतलब यह कि क्या किया गया, जो संख्या है उनको गुणा करके 5 से सब में देखिए भाग कर देना। देखिए इसमें 5 से भाग इतना आ जा रहा है, इसमें 5 भाग इतना आ जा रहा है, संख्या में भी अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो इतना आ रहा है। क्या करें इस दो संख्या गुणा करके 5 से भाग दिया है। ये सीरीज चल रही है, सबको फॉलो भी कर रहा है, तो नेक्स्ट में भी यही चीज लागू होना हो जाएगा। ठीक, तो 2 × 25 भागे 5, तो 25 × 50 में भाग देंगे 5 का तो आंसर आ जाएगा आपको 10। 25 में भाग देंगे 5 का तो आंसर आ जाएगा 10। क्या देखिए चल क्या रहा है, इस संख्या जो स्टार होता है फिर इसका मतलब ये नहीं होता गुणा है भाग है कुछ भी नहीं है। कैसे भी करके इतना 9 लाया गया है, हो सकता है घटाया गया हो जोड़ा गया हो सकता है जोड़ घटाओ सब कुछ कर दिया गया इसी संख्या में, कभी कभी इसका योग इसका प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक, तो ये कोई चिन्ह नहीं है। ठीक, आप चिन्ह लेकर चलेंगे प्लस है माइनस है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आप इसको चिन्ह मत मानिए कि इसी जगह कोई भी चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, तो इसे इसके जगह पे कोई भी चिन्ह प्रयोग मत कीजिए। ठीक, डायरेक्ट आप कैसे भी करके इतना लाया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टार उससे मतलब नहीं, अगर चिन्ह प्रयोग कर लेंगे तो इतना नहीं आएगा, भाग देंगे प्लस माइनस कुछ भी कर लीजिए इतना नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यार कहाँ से आया है। इसका सिंपल सा है कि क्या हुआ है इसमें कितना आया है, जैसे 15 हैश करके 3 दिया है तो क्या करके
करने पे इतना आ रहा है। इसी तरह देखिए इसमें क्या किए तो इतना आया, तीनों में क्या करने पे आ रहा है। अगर एक सेम पैटर्न पर लग जाए तो अगला वाला भी सेम पैटर्न पर हो जाएगा आपका। देखिए 15 से 15 में भाग देते हैं 5 का 9 आ रहा है, 10 गुना के 20 में भाग करें 5 का 4 आ जाएगा, 20 गुना के 40 में 4 भाग करने 8 आ जाएगा। तो ये 3 पैटर्न मिल गया, चौथा भी से पहल हो जाएगा आपका। तो 25 गुना 50 भागे 5 का आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ क्या है, एक पासा है उसकी 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। जिस फलक पर एक अंक क्या है, जिस फलक पर एक अंक है उसके विपरीत सतह पर कौन से अंक होते हैं। देखिए इसमें देखिए किस पासे में एक अंक है, किस इस वाले में है। आप देखेंगे इन दोनों में से कौन ऐसे दो पासे हैं कि जो इनमें 3 अंक लिखे हैं उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर 2 कॉमन वाले मिल जाए तो तीसरा तो सिंपल सा उसके विपरीत हो जाएगा, लेकिन एक कॉमन वाला मिलेगा तो उसको भी हल कर देंगे। देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें 2 कॉमन है, सब में दिख रहा है कि सब में एक कॉमन है। तो हम पासे 1 2 3 पासे किसी से भी लेकर के हल कर सकते हैं। अगर इस वाले पासे में देखा जाए तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 4 आ रहा है, ठीक। हाँ 4 नहीं है 5 है, क्या कॉमन 4 कॉमन है, 5 नहीं इसमें सॉरी, क्या इसमें से भी देखा जाए 5 कॉमन है, इसमें भी देखा जाए तो 5 कॉमन है। चाहे इससे हल कर लो चाहे इस वाले से हल कर लो, किसी से भी हल कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या 5 कॉमन है, अरे 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए 4 और यहाँ पर भी लिख लीजिए 4। अब इसको क्लॉक वाइज घुमा करके लिख दीजिए, क्या करिए क्लॉक वाइज घुमा कर लीजिए। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आएगा 3, और इस पासे को भी ऐसे ही लिख दीजिए। 4 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। अब इस यहाँ देखिए 5 विपरीत हो जाएगा 1 के और 3 विपरीत हो जाएगा 2 के, और यहाँ पर 4 नहीं होगा। अब जो कौन सा अंक इसमें नहीं है, क्या नहीं है इसमें 6 नहीं है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 4, 5 विपरीत 1, 3 के विपरीत 2। तो पूछ कह रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 का विपरीत जो होगा हमारा 5 होगा। किसके विपरीत पूछ रहा है, हमारा 1 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक। क्या करते हैं इसको क्लॉक वाइज लिख देते, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं। क्या कॉमन है 4 कॉमन है, चाहे यहाँ पर लिख दिए चाहे यहाँ पर, बात एक ही चीज है। इसको क्लॉक वाइज घुमा कर लिखिए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। इस बात में आइए 4 के बाद का 1 के बाद 2, अब 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 3, अब 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, जो नहीं हो क्या नहीं इसमें 6 नहीं है, 4 के विपरीत का आ जाएगा 6, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और जो दोस्त नए जुड़े हैं लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भूलिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।